हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज क्वेश्चन 16 से एसएसटी करवानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो ऑप्शन सी होगा 2 के मध्याह्न होंगे। यानी तो यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में 2 बजे मध्याह्न पीएम होगा। एक पूर्वी दिशांतर में जाने में समय लगता है 4 मिनट। 30 डिग्री पूर्वी दिशांतर में जाने लगा समय, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई 4 और 4, 30 डिग्री गुणे 4 बराबर 120 मिनट। 120/6 60 घंटा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्ण करती है, अतः पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा। दोपहर के 12 बजे में 2 घंटा जोड़ने पर 2 बजे मध्याह्न पीएम हो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई सूचना विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचाने। तो ऑप्शन हमारा होगा इसमें ए होगा शीत कटिबंध। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई सूचना विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचाने। तो ये है सूचना हमारी। फर्स्ट ए, अत्यधिक शीत क्षेत्र, क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता। सी ऑप्शन, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य क्षेत्र के और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य क्षेत्र। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी देती हैं। तो सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा फ्रिड जोन शीत कटिबंध। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्न में दी गई सूचनाएं विशेषताएं पृथ्वी के शीत कटिबंध क्षेत्र की है। पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 66 डिग्री के ऊपर की अक्षांशीय स्थिति को शीत कटिबंध कहा गया है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ कम गर्मी होती है और अत्यधिक शीत क्षेत्र होता है तथा इस क्षेत्र में क्षितिज से ऊपर सूर्योदय नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त और अक्षांश समांतर रेखाओं का उनकी स्थिति से सुमेल कीजिए। तो यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में। और मकर रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री साउथ में। और विषुवत रेखा है तो 0 डिग्री पर। नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है ऑप्शन हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पर। तो ऑप्शन होगा सी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में है, यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तर में है। और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है और उत्तर में भी 23.5 डिग्री, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा है 0 डिग्री, जो बीच में एक रेखा जाती है उसे विषुवत रेखा बोलते हैं। और उत्तरी ध्रुव यानी कि 90 डिग्री या 90 डिग्री उत्तर में। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त की स्थिति है। 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की व्याख्या
सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन होगा ये सही, किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तुएं प्रकृति। और नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन सी सही है, पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां। ऑप्शन डी है, मानवकृत और प्रकृति सभी दृश्य प्रपंच प्रघटनाएं। ऑप्शन सही है हमारा ए, सी और डी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। किसी सजीव के चारों ओर का स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति, पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां तथा मानवकृत और प्राकृतिक सभी दृश्य प्रपंच घटनाएं पर्यावरण की सही व्याख्या करती हैं। पर्यावरण परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ घेरे हुए। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण वायु और जलवायु विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ए है, ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीड़। बी है, बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस उदाहरण है पेड़ों के यहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी शीतोष्ण सदाबहार वन। और ऑप्शन इसकी व्याख्या करते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व अमेरिका एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। यहाँ बाँच, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, एस, चीड़ आदि। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति एवं उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वन हमारा होगा अत्यधिक वर्षा, घास स्थल होगा मध्य वर्षा, कांटेदार झाड़ियाँ न्यून वर्षा यानी कि कम वर्षा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वन अत्यधिक वर्षा, घास स्थल मध्य वर्षा और कांटेदार झाड़ियाँ न्यून वर्षा। तो वनस्पतियों में परिवर्तन मिट्टी, जलवायु, तापमान, ऊंचाई इत्यादि के कारण होती है। इन घटकों में अंतर के कारण प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। वन उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में तथा झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में होती हैं, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में जल की कम मात्रा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या करते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होता है। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह उपाचयी क्रिया है जिसमें पौधे के हरे क्लोरोफिल युक्त भाग सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल युक्त जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकालते हैं।
तो 6CO2 12H2O। तो सूर्य का प्रकाश हरित लवक 6C H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। तो अभी कथन ए है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है। कथन बी है, आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन होगा ये ट्रू है बट बी फॉल्स है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आतपन या सूर्य के ताप के संदर्भ में कथन ए सत्य है परंतु बी असत्य है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है क्योंकि पृथ्वी की बनावट एवं उसके अपने अक्ष पर झुकाव के कारण सूर्य का प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी पर समान मात्रा में नहीं पहुंचता है। आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित होता है क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है तथा ध्रुवों पर सूर्य ताप की मात्रा नगण्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के साधन का सुमेल उस परिवहन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ कीजिए। यहाँ हम आंसर पे देखते हैं, सड़क मार्ग है कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग, और रेल मार्ग है तीव्रता से एवं कम खर्च व्यय में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का। जल मार्ग है अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है। वायु मार्ग है परिवहन का सबसे तीव्र साधन है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। हल्दिया से प्रयागराज भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। तो ऑप्शन ए, उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें और स्प्रिंकलरों का उपयोग, टपकन ड्रिप विधि से सिंचाई और जल संग्रहण। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा ए, बी और डी। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। जल संरक्षण की विधियां उचित रूप से पंक्तिबद्ध जल संरक्षण की विधियां उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें, स्प्रिंकलरों का उपयोग, टपकन ड्रिप विधि से सिंचाई, जल संग्रहण। यद्यपि धरातल का 70 से अधिक भाग जल से घिरा हुआ है परंतु पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल का मात्र 0.6 भाग ही मृदुल जल के रूप में उपलब्ध है। वर्तमान समय में सीमित जल का बड़ा भाग प्रदूषित है अतः शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचने कठिन समस्या हो गई है। 1987 में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।